कुरान करीम को समझने के सिलसिले के सबक नंबर 5 में खुशामदीद। अगर आप यहाँ नए हैं और पहली बार इस सीरीज़ को देख रहे हैं तो सख्ती से तजवीज़ किया जाता है कि आप इस सीरीज़ को शुरुआत से आगाज़ करें, क्योंकि मैं कुरान करीम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को बयान कर रहा हूँ ताकि आप कुरान करीम के तकरीबन 65% अल्फाज को समझ सकें। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्हें ज़रूर चेक करें। आज का सबक यानी सबक नंबर 5 उन अल्फाज के बारे में है जो सच्चे दीन यानी इस्लाम से मुताल्लिक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज है दीन और इसका मतलब है मजहब। अगला लफ्ज है अम्र और इसका मतलब है मुआमला, काम और हुक्म, और इसकी जमा है उमूर यानी मुआमलात। अगला लफ्ज है सलाह और इसका मतलब है नमाज, और इसके बाद है ज़का यानी ज़कात। फिर है हक़ और इसका मतलब है सच्चाई या हक। अगला है बातिल और इसका मतलब है झूठ या बातिल, और इसके बाद है हम्द और इसका मतलब है तारीफ। अगला लफ्ज है हिक्मा और इसका मतलब है हिकमत या दानाई। अगला है तक़वा और इसका मतलब है परहेजगारी या अल्लाह ताला का खौफ। फिर है शहीद और इसका मतलब है गवाह, और इसकी जमा है शुहदा यानी गवाहान। अगला लफ्ज है मुबीन और मुबीन का मतलब है वाज़ेह या रोशन। फिर है नूर और इसका मतलब है रोशनी। अगला है सलाम और इसका मतलब है अमन या सलामती। फिर है मुल्क यानी बादशाही या हुकूमत। आखिरी लफ्ज है सुल्तान और इसका मतलब है इख्तियार या दलील। अब हम इन अल्फाज को कुरान करीम के सियाक़ो सबाक में देखते हैं ताकि इन्हें बेहतर तौर पर समझा जा सके। आगाज करते हैं दीन से, जिसका मतलब है मजहब, और ये इस आयत में इस्तेमाल हुआ है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगला लफ्ज है अम्र और इसका मतलब है मुआमला या हुक्म, और हम देखते हैं कि ये मुआमला के माना में इस आयत में इस्तेमाल हुआ है। يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون। और इस मिसाल में हम इसे हुक्म के माना में इस्तेमाल होते देखते हैं। ولا تطيعوا أمر المسرفين। अमर की जमा है उमूर, और जब ये जमा की सूरत में आता है तो सिर्फ मुआमलात या उमूर के माना में होता है, ना कि अहकामात के माना में, जैसा कि इस आयत में। وإلى الله عاقبة الأمور। अगला लफ्ज है सलाह, और हम देखते हैं कि ये दो मुख्तलिफ तरीकों से लिखा जाता है, कभी वाव के साथ और कभी अलिफ के साथ, लेकिन दोनों सूरतों में इसका तलफ़ुज़ सलाह ही होता है, जैसा कि इस मिसाल में। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। नोट करें कि अगर हम इस लफ्ज के आखिर में कोई लाहिका लगा दें तो गोल ता लंबी ता में बदल जाती है। हम इसे लाहिके के साथ इस आयत में देखते हैं। قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين। अगला लफ्ज है ज़का, और हम देखते हैं कि ये वाव के साथ लिखा गया है, लेकिन सलाह की तरह इसमें वाव का तलफ़ुज़ नहीं होता और हमें इसे सिर्फ ज़का कहना चाहिए।
जिसका मतलब है ज़कात, और ये इस आयत में मौजूद है। وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. अगला लफ्ज है हक, जिसका मतलब है सच्चाई या हक, जैसा कि इस आयत में। ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. और इसके बाद इसका उल्ट है, यानी बातिल, जिसका मतलब है झूठ या बातिल, और ये इस आयत में मौजूद है। وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. अगला लफ्ज है हम्द, यानी तारीफ, और हम इसे इन आयात में देखते हैं। الحمد لله رب العالمين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. अगला लफ्ज है हिकमा, और इसका मतलब है दानाई या हिकमत, जैसा कि इस आयत में। يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. और फिर है तक़वा, जिसका मतलब है परहेजगारी या अल्लाह ताला का खौफ, और ये इस आयत में इस्तेमाल हुआ है। وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. अगला लफ्ज है शहीद, यानी गवाह, जैसा कि इस आयत में। إن الله كان على كل شيء شهيدا. और शहीद की जमा है शुहदा, मतलब गवाहान, जैसा कि इस मिसाल में। وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. अगला लफ्ज है मुबीन, यानी वाज़ेह या रोशन, और ये इस आयत में मौजूद है। ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. अगला लफ्ज है नूर, मतलब रोशनी, जैसा कि इस आयत में। قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. और इसके बाद है सलाम, यानी अमन और सलामती, जैसा कि इस आयत में। وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. अगला लफ्ज है मुल्क, यानी बादशाही या हुकूमत, और हम इसे इन आयात में देखते हैं। ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. और आखिरी लफ्ज है सुल्तान, यानी इख्तियार या दलील, जैसा कि इस आयत में।
ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. और आखिर में डिस्क्रिप्शन में मौजूद पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना ना भूलें। वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह आपसे सबक नंबर 6 में मुलाकात होगी।